अस्सलाम स्टूडेंट, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग आज ये कास्ट के फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करें जो कि लेबर वाले टॉपिक में से है, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, ये लेबर का चैप्टर है और इसमें से एनुअल पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि इसको 6 लेक्चर में वाइंड अप कर दें। और ये बड़ा ही आसान तरीन जिसे कहते हैं ना, वो चैप्टर है। आपने इसके लफ्ज़ बलफ्ज़ का तर्जमा करते जाना है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 डायरेक्ट worker are engaged in an operation for which standard production time per piece is determined as 48 सेकंड। वो कहता है आपके पास 4 वर्कर हैं जिनको एक टास्क दिया गया है और उनको साथ में ये भी कहा गया है कि एक यूनिट 48 सेकंड में कंप्लीट होगा। मीन्स के जो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट है वो 48 है। स्टैंडर्ड ऑर्ली रेट, 1 घंटे का जो स्टैंडर्ड रेट है जो हम पेमेंट करेंगे द वर्कर्स इज 33.75। हम जो स्टैंडर्ड पेमेंट करेंगे वो 33.75 है। ड्यूरिंग अ 40 आवर्स वीक, एक वीक जिसमें 40 घंटे होते हैं। आउटपुट ऑफ 4 वर्कर और एज फॉलो, उसमें से वर्कर की आउटपुट कुछ इस तरह से है, ए की, बी की, सी की और डी की। वेजेस ऑफ द वर्कर, तनख्वाहें मुलाजमीन की, आर कंप्यूटेड, कैलकुलेट की जाती हैं, जमा की जाती हैं अंडर द स्टेट पीस रेट। किस मेथड के मुताबिक? स्टेट पीस रेट के मुताबिक। बट द टाइम रेट अर्निंग्स आर ग्रांटेड टू द वर्कर, मगर जो वक़्त के मुताबिक पेमेंट है वो दी जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम किसी भी वर्कर को पीस रेट के साथ इवेल्युएट करेंगे। मतलब भाई जितने पीस बनाए हैं उसके हिसाब से आप पेमेंट ले लें, लेकिन जो हमने उसके साथ वादा किया है ना कि भाई हम आपको 33.75 कम अज कम ये पेमेंट करेंगे। मीन्स के 40 एक घंटे, एक वीक में अगर वो 40 घंटे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कम अज कम ये पेमेंट मिलेगी 1350, 4033.75। लेकिन अगर उसका पीस रेट ज्यादा होता हो तो हम उसको पीस रेट पे कर देंगे। अच्छा जी बच्चों, हमें करना क्या है? रिक्वायर्ड कंप्यूट वेजेस अर्नड बाय वर्कर। हर मुलाजिम की तनख्वाह कैलकुलेट करनी है। कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस बिटवीन द वर्क इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। हमें वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देना है। अच्छा मेरे बच्चों, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पर पीस रेट हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड पीस रेट हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फार्मूलाज 2 में लिखने लगा हूं ना, ये बच्चों आपने मेमोराइज कर लेने हैं। ये पहले 3 सवालात में इसी फार्मूले की प्रैक्टिस है। ये हम कास्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमारा चैप्टर है लेबर और इसका चैप्टर नंबर है 9। हमने इसमें से अभी डिसाइड ये करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड पीस रेट क्या होगा। स्टैंडर्ड पीस रेट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पे। स्टैंडर्ड पेमेंट उसने बताई है कि मैं पूरे वीक पूरे आवर की जो पेमेंट करता हूं वो 33.75 है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट मेंशन नहीं। दूसरा बच्चों, आपने एक ये भी चीज याद रखनी है कि ये जो पेमेंट है अगर आवर्स की है तो यहां पे आउटपुट भी जो है वो आवर्स में आए। अगर पेमेंट वीक की है तो आउटपुट भी वीक में आए। अच्छा जी, अब ये एक जिसको हम ट्रेडिशनली तौर पर कहते हैं नवा कट्टा खुल जाना। नवा कट्टा खुल गया। नवा कट्टा ये खुल गया है कि हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कैलकुलेट करना है।
स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करने का बच्चों तरीकाकार ये है कि आप टाइम अवेलेबल डिवाइड कर देंगे पर पीस टाइम। मींस कि जिस डायमेंशन पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका टाइम आप बताएं और उसको डिवाइड कर दें पर पीस टाइम के ऊपर। पर पीस टाइम यहां पे मेंशन है 48 सेकेंड, यहां पे आप लिख दें 48 सेकेंड। अब ये जो रेट है ना बच्चों, ये तो 1 घंटे का ना, आवर का, तो हमें टाइम भी आवर का कैलकुलेट करना है। यहां पे हमने ये अगर सेकंड में है तो ऊपर अवेलेबल टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। अगर ये मिनट में होता ऊपर अवेलेबल टाइम भी मिनट में होना चाहिए था। अब 1 घंटा इस वजह से क्योंकि ये रेट आवर्स में है तो 1 आवर में मिनट होते हैं 60, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, इसलिए 3600 डिवाइडेड बाय 48 कर देंगे। 36 डिवाइडेड बाय 48 तो इसका मतलब है 1 घंटे में हम 75 यूनिट बनाएंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 1 आवर 75 हो जाएगी। 33.75 डिवाइडेड बाय 75 तो स्टैंडर्ड पीस रेट 0.45 आता है। मैं एक दफा रिपीट करने लगा हूं। उसने कहा था ये वेजेस ऑफ द वर्कर आर कंप्यूटेड अंडर स्टेट पीस रेट। स्टेट पीस रेट का फार्मूला होगा स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड पेमेंट ये दी गई है 33.75। क्या सर हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 40 नहीं करेंगे पेमेंट करने के लिए? हाँ बच्चों कर सकते हैं। अगर इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं तो फिर इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिवीजन में भी फिर पूरे वीक की आउटपुट यहां पे आएगी। तो हम अगर आर की पेमेंट ले लेते हैं तो आर की आउटपुट ले लेंगे। अगर 1 आवर की आउटपुट है तो 1 आवर का टाइम अवेलेबल, 1 आवर में ऑब्वियसली तौर पर 36 सेकंड होते हैं। 1 यूनिट बनाने के लिए 48 सेकंड चाहिए, तो 1 आवर में बनेंगे कितने 75। वो यहां पे ये आपके पास स्टैंडर्ड पीस रेट आ जाएगा। अब मेरे बच्चों हमारे पास कैलकुलेशन सारा सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे आपने लिख लेना है वर्कर, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी और वर्कर डी। मेरे बच्चों आपने यहां पे लिख लेना है। अब जब वर्कर को आप लोग प्लेस कर चुके हो कि उनकी एक्चुअल आउटपुट क्या है। एक्चुअल आउटपुट ये क्वेश्चन में मेंशन है 2800, 2900, 3000, 3200। अब ये हमारे पास यहां पे वैल्यूज मेंशन कर दी गई हैं एक्चुअल आउटपुट। हमने क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। पीस रेट कितना है 0.45, 0.45, 0.45, 0.45। आप जब इसको पीस रेट से सॉल्व करेंगे तो ये उनकी वेजेस आ जाएंगी वो वाली जो पीस रेट के मुताबिक है। वेजेस एट पीस रेट 1260, 1305, 1350, 1440। अब बच्चों हमें करना ये है कि ये हमारे पास वेज पर पीस रेट आ चुका है, तो हम ग्रांटेड वेज के साथ कंपेयर कर लेंगे। ग्रांटेड वेज के हमने जो वादा किया था, हमने कहा था कि भाई आप 1 घंटे की ये पेमेंट लेना और पूरे वीक में 40 हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 33.75, 1350, 1350। अच्छा बच्चों इसमें से वेज अदा वो करनी है जो ग्रेटर वैल्यू की होगी, तनख्वाह वो देनी है जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हो। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 1350, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 1350, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये। मीन्स के उन्होंने जो प्रोडक्शन की वो मल्टीप्लाई किया उनके उस वेज रेट के साथ, और मुलाजिम को मोटिवेट करने के लिए अब उसने प्रोडक्शन ज्यादा की है। डी ने कितनी की, उसने 3200 की मल्टीप्लाई किया,
इसकी ये वाली वैल्यू ज्यादा बन रही है, तो आपने कहना भाई आपकी पीस रेट के मुताबिक ज्यादा एफिशिएंसी है, इस तरह वर्कर ज्यादा मोटिवेट रहता है, तो उसको उन्होंने ये पेमेंट कर दी। तो ये होगी आपके पास टोटल वेजेस। अब इसका सेकेंड पॉइंट था कि आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है एफओएच और वर्क इन प्रोसेस में। बच्चों, जिस चीज के पैसे दे के जितना फायदा ले लिया वो वर्क इन प्रोसेस, जो फायदा नहीं ले सके और पैसे दे दिए वो एफओएच। हमने इसको 1350 दिया और फायदा लिया 1260 का। इन दोनों का डिफरेंस जो फायदा नहीं ले सके, 1350 माइनस 1260, 90 रुपए एफओएच। 1350 दे के हमने 1305 का फायदा लिया, जो नहीं ले सके वो इन दोनों का डिफरेंस। 1350 का काम लिया, अदा भी 1350 की है, कोई एफओएच नहीं। हमने 1350 बजाय 1440 रुपए दिए और फायदा भी 1440 का लिया, तो हमारे पास इसमें भी एफओएच नहीं आएगा। आप यहां से भी वर्क इन प्रोसेस का टोटल कर लें। आप यहां से वर्क इन प्रोसेस का टोटल करेंगे तो 1260 प्लस 1305 प्लस 1350 प्लस 1440, 3550, 90 प्लस 45, 135। अब मेरे बच्चों आपने इसका भी टोटल कर लेना। 1350 प्लस 135 प्लस 1350 प्लस 1440, तो अमाउंट आ जाएगी 5490। ले बच्चों, आंसर टैली कर लीजिएगा, आपके आंसर सेम है। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 भी बेटा जी सेम टू सेम इसी लॉजिक के ऊपर है। प्रॉब्लम नंबर 2 बच्चों, हमारा सबसे बड़ा एक मसला ये है कि हम इंग्लिश के ऊपर इतनी फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से इंग्लिश के ऊपर महारत ना होने की वजह से, ये स्टेटमेंट अच्छे से ना रीड करने की वजह से हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, जबकि आप बेसिकली इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे होते। अच्छा जी, जैसा भी है सर, इन अ फैक्ट्री डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज यूज्ड। मुख्तलिफ पीस रेट यूज किया जाता है। द डिफरेंशियल अप्लाइज एयर एज फॉलो, वो अप्लाइड कुछ इस तरह से किया जाता है। 90% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड, जो हमने एक दिन की स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड की है, जो वर्कर उससे कम पेमेंट, उससे कम प्रोडक्शन करता है ना, तो उसको 90% पे किया जाता है। 110% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर आउटपुट एट और अबव द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा करता है उसको 110%, जो स्टैंडर्ड से कम करे 90%, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा करे उस या स्टैंडर्ड तक ही करे उसको 110%। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 60 यूनिट्स पर आवर। एक आर की जो आउटपुट है ना स्टैंडर्ड, वो 60 है। एंड नॉर्मल वेज रेट पर आवर इज 30, जो हम लोग नॉर्मली पे करते हैं वो भी 30। इन अ 9 आवर डे, एक दिन जिसमें 9 घंटे होते हैं, वर्कर ए प्रोड्यूस 520 यूनिट, वर्कर बी प्रोड्यूस 540 यूनिट, वर्कर सी प्रोड्यूस 560 यूनिट। मींस के इस लेवल के साथ उन्होंने हमें प्रोडक्शन करके दी है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने करना ये है, हम लोगों ने करना ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायर क्या किया गया है, कैलकुलेट डेज अर्निंग ऑफ ए बी सी। हमें ए बी और सी की अर्निंग कैलकुलेट करना है। डेज अर्निंग, अच्छा ये तो उसने आंसर दे दिया है। हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहले ना बच्चों पीस रेट डिफाइन कर लेना है कि हमारे पास पीस रेट क्या है। अच्छा जी, पीस रेट की तरफ चलते हैं। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, उसमें यहां पे डिसाइड किया था स्टैंडर्ड पीस रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। अब भी ऐसा ही करना है। स्टैंडर्ड पीस रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। हमारे पास स्टैंडर्ड पेमेंट है
30 पर आवर और हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है 60। सॉल्व करेंगे तो 0.5। सर इसको आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर ये स्टैंडर्ड टाइम अलाउड ये नहीं किया बच्चों, ये दोनों एक ही डायमेंशन पे थे। जब ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही डायमेंशन के हो, पर आवर हो, पर वीक हो, पर मंथ हो, तो फिर हमें मजीद इस तरह की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। अच्छा जी, अब सर करना क्या है? अब हमें डिफरेंशियल रेट अडॉप्ट करना है फॉर बिलो स्टैंडर्ड। वो लोग जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम काम किया, 90% ऑफ स्टेट पीस रेट, 90% ऑफ 0.50 फॉर ऑन और अबव स्टैंडर्ड। जिन्होंने या तो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज्यादा किया, 110% ऑफ स्टेट पीस रेट, 110% ऑफ 0.5। इसको बच्चों सॉल्व करें तो 0.5, इसको सॉल्व करें तो 0.55। अब जी हम यहां पे डिसाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी। एक घंटे की स्टैंडर्ड आउटपुट है 60 और एक दिन में घंटे होते हैं 9540। आप यहां पे लिख दें जी वर्कर ए, बी और सी। आप यहां पे लिख दें जी आउटपुट। आउटपुट है 520, 540, 560, 520, 540, 560। यहां पे आप लिख दें स्टैंडर्ड आउटपुट और उसके साथ साथ ये होगी जी इस आउटपुट जो एक्चुअल है। यहां पे हो गई जी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट तो हर एक की 540 ही है, उसको 540 बनाना चाहिए। अब यहां पे डिसाइड कर दें रेट। इसने स्टैंडर्ड से कम किया तो 0.45, इसने स्टैंडर्ड के मुताबिक किया 0.55, इसने स्टैंडर्ड से कम किया 0.55, ज्यादा किया 0.55। अब आप यहां पे इनकी वेजेस कैलकुलेट कर लें। एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दें। 520 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 234, 450 मल्टीप्लाइड बाय 0.55, 297, 560 मल्टीप्लाइड बाय 0.55, 308। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। ये थी आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 भी बच्चों इतनी ही आसान है और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है स्टेट पीस रेट का। आपने बस स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाइज टू एज ट्रिमिंग ऑपरेशन ऑफ गोल गारमेंट्स लिमिटेड कंपनी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस इज 108 सेकेंड। ये एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम है, जैसे यहां पे था एक यूनिट को बनाने के लिए 48 सेकेंड। स्टैंडर्ड वेजेस पर वीक, ये पूरे वीक की तनख्वाह है, ये पूरे वीक की पेमेंट है, तो अब आउटपुट भी फिर पूरे वीक की होनी चाहिए। डिफरेंस टू बी अप्लाइड 80% स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड। जो भी पीस रेट आएगा ना उसका 80% उनके लिए जो स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करते हैं और 120% उनके लिए जो स्टैंडर्ड से ज्यादा करते हैं। ड्यूरिंग अ 6 days 8 और 6 दिन जिसमें 8 घंटे होते हैं, पीस अराउंड प्रोड्यूस्ड बाय 3 वर्कर, 3 वर्कर ने किए। इंगेज इन दी ऑपरेशन आर एज फॉलो। वर्कर ए ने प्रोडक्शन की, बी ने की, सी ने की। 8 दिन काम किया, मतलब पूरे वीक में जिसकी ये पेमेंट है, जिसमें 6 घंटे होते हैं। 6 ड्यूरिंग अ 6 डेज, 6 दिन और हर दिन 8। रिक्वायर्ड कैलकुलेट दी अर्निंग ऑफ द वीक ऑफ ए, बी एंड सी। हमें इन वीक्स की अर्निंग कैलकुलेट करना है स्टेट पीस रेट सिस्टम के मुताबिक और टेलर द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के मुताबिक। दोनों के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के मुताबिक करना है। अच्छा जी बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। सबसे पहले स्टैंडर्ड पीस रेट। स्टैंडर्ड पीस रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट।
स्टैंडर्ड पेमेंट है 2000 जो कि पर वीक में है। तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू टाइम अवेलेबल डिवाइडेड बाय टाइम पर 1 यूनिट। टाइम पर 1 यूनिट 108। टाइम अवेलेबल हमारे पास कितना है? हमारे पास 6 दिन 8 दिन है, हर एक में 6 घंटे हैं, हर घंटे में 6 मिनट हैं और हर मिनट में 60 सेकंड है। 8 दिन, हर दिन में 6 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो अमाउंट आ जाती है ये 172800। ये सेकंड आ गए हैं। अगर एक यूनिट बनाने के लिए 108 सेकंड चाहिए तो फिर हम एक वीक में 1600 यूनिट बनाएंगे। अगर एक वीक में पेमेंट 2000 करते हैं तो 2000 को 16000 पे डिवाइड कर दें तो हम 1.25 पेमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड पीस रेट आ गया जी। अब आपके पास डिफरेंशियल रेट जो था वो कुछ इस तरह से लगना था। डिफरेंशियल रेट 80% ऑफ स्टेट पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड, 80% ऑफ 1.2 सॉल्व करेंगे तो 110% ऑफ स्टेट पीस रेट फॉर above standard, 120% है, 110 नहीं है। 1.25 इंटू 120/100 1.5। जिन्होंने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम किया वो ये। अच्छा, इसकी 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है स्टेट पीस रेट की। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्टेट पीस रेट की। दूसरी ऑप्शन है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। स्टैंडर्ड आउटपुट है 1600। बात कर लेते हैं जी वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी की। एक्चुअल यूनिट 1500, 1600, 1700। पहली दफा तो आप स्टेट पीस रेट ही मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। 1500 इंटू 1.25 1875। 1600 इंटू 1.25 2000। 1700 इंटू 1.25 2125। फिर बात आती है हमारे पास डिफरेंशियल पीस रेट की। डिफरेंशियल पीस रेट में डिफरेंस हमने अडॉप्ट करना है। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। जिसने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन की वो वर्कर ए है, उसको रेट मिलना है 1.5। ये आ गया जी 1500। 16 इंटू 1.5 2400। ये ज़रा कैलकुलेशन मैं दोबारा कर देता हूँ जी। 1600 इंटू 1.5 2400। 1700 इंटू 1.5 2550। ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 था। आज के लेक्चर में हमने 3 प्रॉब्लम ही डिस्कस करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह।